सेक्रेटरी सेक्रेटरी, अरे कहाँ मर गया ये? जी जी सर। अरे 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 आप कौन? आप हमारे साहब के केबिन में क्या कर रहे हैं? अरे बेवकूफ, मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तो हूँ तुम्हारा साहब। अरे सर, लेकिन आपकी दाढ़ी को क्या हो गया? अरे बनवा दी यार, बहुत खुजली हो रही थी। पता नहीं ये मोदी वोदी कैसे रखते हैं इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। हमने तो जनता को इम्प्रेस करने के लिए दाढ़ी रख ली थी, लेकिन क्या करूं, खुजली होने लगी तो दाढ़ी बनवा दी। क्या सर जी, आपने भी मामूली सी खुजली के लिए अपनी दाढ़ी बनवा दी? अब जनता क्या सोचेगी? जनता को तो पता चल जाएगा कि आपने झूठे ही दाढ़ी बनवा रखी थी हमको इम्प्रेस करने के लिए। अब तो आपकी सारी पोल खुल जाएगी। अरे तुमको नहीं पता, मैंने उसी साइज की वैसी ही सेम टू सेम दूसरी नकली दाढ़ी बनवा के रख ली है। जब भी जनता के बीच में जाऊंगा लगा लूंगा। अब कोई थोड़ी आके चेक कर रहा है कि मेरी दाढ़ी असली है कि नकली। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब बताइए कि आपने मुझे बुलाया क्यों है? क्या कोई नया प्लान है जनता को इम्प्रेस करने का? कोई नया प्लान तो नहीं है, लेकिन एक सवाल था तुमसे, ये जुमला क्या होता है? लोग जुमले से ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्या बात है? कौन सा जुमला सर जी? आप किस जुमले की बात कर रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा जुमला है जो जनता को इम्प्रेस कर सकता है? अरे यार, वही जो मोदी जी फेंकते हैं, जुमला ही तो कहते हैं, जिससे जनता इम्प्रेस हो जाती है। आखिर उस जुमले में ऐसी कौन सी खासियत होती है? वो जुमला मिलता कहाँ से है? इसी की जानकारी मुझे चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी कुछ जुमले तैयार कर लूँ ताकि जनता मुझसे भी इम्प्रेस हो जाए। अब सर जी, इसके लिए तो आपको मोदी जी से ही मिलना पड़ेगा। मोदी जी से ही कुछ टिप्स लेने पड़ेंगे और उनसे दो चार जुमले चुरा लीजिए ताकि आप भी फेंकिए और जनता आपके जाल में फंस जाए। अरे यार, एक बार तो तुम लोगों ने बोला कि जनता दाढ़ी से इम्प्रेस होती है, तो मोदी जैसी दाढ़ी रख लीजिए। तो मैंने रख ली, फायदा तो कुछ नहीं हुआ, खुजली ऊपर से हो गई, बाद में दाढ़ी भी बनवानी पड़ी। अब जुमले के लिए फिर से मोदी जी से संपर्क करना पड़ेगा। कितनी नकल करूं मैं, कितनी कॉपी करूं कि जनता जो है मुझसे इम्प्रेस हो जाए? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब सर जी, जनता को इम्प्रेस करना है तो तरह तरह के हथकंडे अपनाने तो पड़ेंगे ही। अब चाहे जो भी हो, किसी की भी नकल करनी पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा ही सर जी। चलो ठीक है, तो मोदी जी से एक अपॉइंटमेंट लो और उनसे मिलने की व्यवस्था करो, लेकिन किसी को पता ना चले, कोई पत्रकार मीडिया वाला वहां नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? ताकि किसी को पता ना चले कि हम मोदी जी से क्या टिप्स लेने वाले हैं और क्या उनकी नकल करने वाले हैं, ठीक है? ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, व्यवस्था हो जाएगी। कल ही मीटिंग फिक्स कर देते हैं। और वैसे भी मोदी जी जो हैं आपसे मिलने के लिए काफी बेचैन रहते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी से जब हमारी मुलाकात होती है तो हमारा मनोरंजन हो जाता है। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, कल मीटिंग फिक्स करते हैं। क्या बात है मोदी जी, आपका तो जलवा है। और ऐसा जलवा है कि विपक्षी पार्टियों के लोग भी आपसे टिप्स मांग रहे हैं जनता को इम्प्रेस करने का। हा 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 हा। अब क्या करें, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हम किसी को मना नहीं करते हैं। तो उनको भी अगर आ रहे हैं टिप्स लेने तो दे देंगे थोड़ा बहुत ज्ञान उनको भी। नमस्कार मोदी जी और नमस्कार शाह जी, कैसे हैं आप लोग? अरे नमस्कार नमस्कार। अरे ये क्या हुआ, आपकी दाढ़ी को क्या हो गया? आपने दाढ़ी क्यों बनवा दी इतनी जल्दी, क्या हुआ? अरे मोदी जी, दरअसल इनके दाढ़ी में जो है ना वो खुजली हो रही थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि दाढ़ी बनवा देते हैं। चुप करो, तुम्हारे पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं। पता नहीं कैसे तुम मेरे सेक्रेटरी बन गए। अरे कुछ नहीं मोदी जी, वो बहुत दिन हो गए थे तो सोचा थोड़ा सा लुक चेंज कर लेते हैं अपना। बहुत दिनों से दाढ़ी दाढ़ी खेल रहा था, अब थोड़ा सा हैंडसम बन जाऊं। चलिए कोई बात नहीं, दाढ़ी को मारिए गोली। बताइए कैसे आना हुआ, हमारी याद कैसे आ गई आपको? जी वो मैं सोच रहा था कि जनता मुझसे इम्प्रेस नहीं हो रही है, तरह तरह के हथकंडे अपना रहा हूँ लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है, तो इसलिए सोचा कि आपसे थोड़ा सा टिप्स ले लूँ राजनीति का, क्या पता कुछ काम कर जाए। अरे इसमें टिप्स वाली क्या बात है? मेहनत कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, लोगों के बीच जाइए, उनको इम्प्रेस कीजिए, अपनी बातों से प्रभावित कीजिए। अब कहेंगे कि हम दाढ़ी बनवा के हैंडसम हो के लड़कियों के साथ बीच पे घूमेंगे या फिर विदेश यात्रा पे जाएंगे, तब थोड़ी कुछ हो पाएगा। वो सब तो ठीक है, मैंने सुना है कि कुछ जुमले आपके पास हैं जिसको आप फेंकते हैं और जनता जो है प्रभावित हो जाती है, आपके वश में हो जाती है। वही कुछ दो चार जुमले मुझे भी चाहिए थे, अगर मिल जाता तो।
हा 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 हा। अरे गांधी जी, आप तो एकदम बचपना वाली बात करते हैं। इतने बड़े हो गए हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं। जुमला कोई सामान थोड़ी है कि आपको इस हाथ से लिया इस हाथ से दे दिया। जुमला करने के लिए, जुमला कहने के लिए बहुत मेहनत लगती है। वो आपके बस की बात नहीं है। फिर भी अगर हो सके तो कुछ टिप्स दे दीजिए, कुछ जुमले हमें भी सिखा दीजिए ताकि आने वाले चुनाव में हम भी कुछ फायदा उठा सके। 2-4 सीटें हमें भी मिल जाएगी तो थोड़ा सा संतुष्टि महसूस होगी हमें कि हमें इतनी मेहनत की, भारत जोड़ो यात्रा की, पता नहीं क्या क्या किया, दाढ़ी रख ली। कुछ तो संतुष्टि होगी, कुछ संतोष होगा कि चलो 2-4 सीटें तो आ गई। कुछ तो बताइए ना मोदी जी। तो एक काम कीजिए ना, आप फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसा कीजिए कि आप हमारे साथ मित्रता कर लीजिए। आप घर पे आराम कीजिए, आपका काम हम कर देंगे। आपकी पार्टी को अब की बार हो सकता है कुछ ज्यादा सीटें मिल जाएं, हम यही कोशिश करेंगे। लो भैया, फिर से एक जुमला बोल दिया। इस बार जनता को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, हमारे साहब को बेवकूफ बना दिया जुमले से। वाह रे मोदी जी, वाह रे आपका जुमला। चलिए ठीक है मोदी जी, अब चलते हैं। मुझे अमेरिका की यात्रा पे जाना है, थोड़ा सा सैर सपाटा कर लूं। काफी दिनों से दाढ़ी बढ़ा के परेशान हो गया था, अब जा रहा हूँ घूमने। आप यहाँ पे सब कुछ देख लेना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, अब तो गई हमारी पार्टी। देख लिया साहजी, जुमले की ताकत। अब ये बच्चा जाएगा घूमने अमेरिका और हम यहाँ पे बनाएंगे जनता को बेवकूफ अपने जुमले से।